ओके हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो ऑनलाइन कोचिंग। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, लेथ मशीन में हम लोग टेपर टर्निंग के मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे पिछली वाली क्लास में मैंने टेपर टर्निंग के दो मेथड को आप लोगों को क्लियर किया था। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म टूल मेथड को, सेकंड आप लोगों का कंपाउंड स्लाइड स्विवेलिंग मेथड को। हमारे दो और मेथड होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग टेपर टर्निंग करते हैं। उनके अंतर्गत आता है हमारा टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड एवं टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे दोनों मेथड के बारे में। कनेक्ट होकर वीडियो को देखिएगा। सारी चीजें आप लोगों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल तरीके से एनिमेशन के माध्यम से क्लियर करने वाला हूं, जिससे जो भी आप लोगों के क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे जाएं आप उनका करेक्ट आंसर दे पाओ। देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड की। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आप लोगों को यहां पर एक फिगर दिखाई दे रहा होगा और इस फिगर में आप लोग क्या देख पा रहे हो। यदि यहां पर आप लोगों के फिगर की मैं बात करूं, यहां पर आप लोगों को एक क्लियरली फिगर दिखाई दे रहा होगा। इस फिगर के माध्यम से मैं आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि आखिर हम लोगों का टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड के माध्यम से टेपर टर्निंग कैसे करते हैं। तो कल की वीडियो में भी मैंने आप लोगों को क्लियर किया था कि जब भी हम लेथ मशीन पर टेपर सरफेस को प्रोड्यूस करना होता है तो या तो हमारा कटिंग टूल लेथ एक्सिस से किसी एंगल में मूवमेंट लेगा या फिर हम वर्कपीस को लेथ एक्सिस से आउट रखकर कटिंग टूल को लेथ एक्सिस के पैरेलल मूव कराएंगे। दोनों ही कंडीशन में हमारी टेपर सरफेस प्रोड्यूस होगी। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड की। तो डियर फ्रेंड, यहां पर फोकस करिएगा। जब हम टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड की बात करते हैं, यहां पर टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड में एक्चुअल में क्या होता है, टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड के यदि प्रिंसिपल की बात करें, सिद्धांत की बात करें, इसमें माय डियर फ्रेंड क्या किया जाता है, यहां पर जो वर्कपीस है हम लोगों का, माय डियर फ्रेंड हमारा जो वर्कपीस है, उस वर्कपीस को लेथ मशीन की एक्सिस से आउट किया जाता है। लेथ मशीन की एक्सिस से आउट किया जाता है और हमारे कटिंग टूल को लेथ एक्सिस के पैरेलल मूव किया जाता है। तो यहां पर आप लोगों को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसके प्रिंसिपल के बारे में क्लियर होना चाहिए। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लेथ मशीन में हमारा टेलीस्टॉक और हेड स्टॉक दो स्पिंडल होते हैं, दोनों एक दूसरे के संरेखन में रहते हैं जनरली। लेकिन जब हम टेपर टर्निंग करते हैं वहां पर क्या करते हैं, टेलीस्टॉक को या तो ऑपरेटर की साइड या ऑपरेटर के अपोजिट साइड ऑफसेट किया जाता है। ऑफसेट इन द सेंस लेथ मशीन के एक्सिस से 90 डिग्री में उसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। 90 डिग्री में हम लोग उसको ऑफसेट करते हैं, तो उसी को बोला जाता है ऑफसेट। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो वर्कपीस होता है वह लेथ मशीन की एक्सिस से क्या हो जाता है, आउट हो जाता है और कटिंग टूल हमारा किस प्रकार लेथ मशीन के एक्सिस के पैरेलल फीड देकर हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, टेपर की टर्निंग करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसके प्रिंसिपल को क्लियर होना चाहिए। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रिंसिपल को इसको क्लियर कर देता हूं, जिससे आप सारी चीजों को थोड़ा सा कनेक्ट होकर समझ पाए और आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो सके। देखिए समझिएगा, समझते चलिएगा, एक एक चीज को मैं आप लोगों को क्लियर करता चल रहा हूं। देखिए यहां पर माय डियर फ्रेंड आप लोग क्या देख पा रहे हो, यहां पर यदि बात करें, हमारा जो वर्कपीस है वो सेंटर टू सेंटर होल्ड किया गया है। क्या किया गया है, सेंटर टू सेंटर होल्ड किया गया है। यहां पर जो हम सेंटर का यूज करते हैं वो बॉल सेंटर का यूज करते हैं। किसका, बॉल सेंटर का। यहां पर आप देख सकते हो ये हमारा चक है, ये हमारा वर्कपीस है। अब यहां पर माय डियर फ्रेंड थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर आप लोग क्या समझने की कोशिश करिएगा, ये हमारा क्या होता है, टेपर टर्निंग टूल आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे टूल पोस्ट में माउंट किया गया है। यहां पर आप लोगों को दो एक्सिस दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहली एक्सिस, यदि मैं इस एक्सिस की बात करता हूं, ये एक्सिस हमारी क्या, लेथ मशीन की एक्सिस है। लेथ मशीन की एक्सिस यानी कि हमारे हेडस्टॉक स्पिंडल का जो सेंटर की एक्सिस है, देखिए वो यहां से जाती है। अब यहां पर क्या हो गया, अब आपने क्या किया, वैसे जनरली जब हम प्लेन टर्निंग करते हैं या लेथ मशीन पर कोई अदर ऑपरेशन करते हैं, वहां पर क्या होना चाहिए कि लेथ मशीन के हेडस्टॉक की एक्सिस और टेल स्टॉक की एक्सिस दोनों एक दूसरे के संरेखन में होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के अलाइनमेंट में होना चाहिए।
यदि दोनों एक दूसरे के अलाइनमेंट में नहीं होंगे तो वहां पर हमारी टेपर सरफेस प्रोड्यूस होगी। लेकिन टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड में हम जानबूझकर उसको अलाइनमेंट से आउट रखते हैं, एक प्रॉपर फाइंड आउट करके कि कितने टेपर, कितने एंगल का टेपर हम लोगों को काटना है, उसके अकॉर्डिंग हम आउट करते हैं सेंटर को, देन हम लोग क्या करते हैं, टेपर की टर्निंग करते हैं। समझिएगा यहां पर क्या है भाई, ये हमारी क्या लेथ मशीन की एक्सिस आप लोगों को दिखाई दे रही होगी यहां पर, और ये हम लोगों की टेलीस्टॉक की एक्सिस है, राइट। तो दोनों एक्सिस क्या हो गया, एक दूसरे से किसी एंगल में हो गई। यदि हम इस दोनों एक्सिस को मिलाएं, यहां पर मैं एक और एक्सिस यदि आप लोगों के लिए बना के दिखाऊं, यदि मैं इन दोनों को यहां पर इस टाइप से मैच कर देता हूं, दोनों को इस टाइप से मैच कर देता हूं, तो यहां पर हम लोगों का क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। और ये एंगल हमारा क्या होता है भाई, ये एंगल होता है हमारा जो टेपर का इंक्लूडेड एंगल का हाफ एंगल। क्लियर है ना। यदि मैं ये लाइन को खींचूं, यानी कि हेडस्टॉक स्पिंडल नोज, यानी कि हेडस्टॉक स्पिंडल में जो सेंटर लगा हुआ है उसका पॉइंट और टेलीस्टॉक के मैं जो सेंटर लगा हुआ है उसके पॉइंट को आपस में मैच करूं, और यहां पर लेथ एक्सिस को इस प्रकार देखूं, तो लेथ एक्सिस और इस लाइन के बीच में एक एंगल बन रहा है। और ये हमारा कौन सा एंगल होता है, ये हमारा टेपर का इंक्लूडेड एंगल का हाफ एंगल होता है। क्लियर है ना। तो जब हम यहां पर समझिएगा तो एक्चुअल में किया क्या हमने, ये हमारी लेथ मशीन की एक्सिस है, इस लेथ मशीन की एक्सिस से टेलीस्टॉक को हमने क्या किया, 90 डिग्री में, टेलीस्टॉक को हमने क्या किया, 90 डिग्री में उधर को ऑफसेट किया। तो ये हमारा होता है ऑफसेट। क्लियर है। ये दोनों तरफ कर सकते हैं, या तो हम क्या करेंगे, टेलीस्टॉक को यहां पर समझिएगा, यहां पर क्या होता है, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा हेडस्टॉक है। क्लियर है। ये हम लोगों का क्या है, हेडस्टॉक है। एंड यहां पर माय डियर फ्रेंड यदि हम लोग बात करें, ये हम लोगों का क्या होता है, टेलीस्टॉक होता है। ऑपरेटर कहां पर होता है, ऑपरेटर की यदि बात करें, ऑपरेटर हमेशा कटिंग टूल की साइड, यानी मान के चलिए ये हम लोगों का क्या है भाई, ऑपरेटर है। तो जनरली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, समझते चलिएगा। जब हम टेलीस्टॉक को ऑपरेटर के अपोजिट साइड ऑफसेट करते हैं, मैंने क्या बोला, जब हम टेलीस्टॉक को ऑपरेटर के अपोजिट साइड ऑफसेट करते हैं तो हमारे वर्कपीस का बड़ा डायामीटर किधर होगा और छोटा डायामीटर किधर होगा। समझिएगा क्वेश्चन को। यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का ऑपरेटर है, और हमने ये हमारी लेथ मशीन की एक्सिस है, तो टेलीस्टॉक को किधर मूव किया, ऑपरेटर के अपोजिट साइड, यानी कि इधर की साइड मूव कर दिया। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, वर्कपीस हमारा इस एंगल में बन गया, यानी कि यहां पर वर्कपीस हमारा क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। किस एंगल में भाई, इधर दूर हो गया, यानी कि हम फीड किस प्रकार देंगे, टेलीस्टॉक से हेडस्टॉक की साइड फीड देंगे। तो जब हम टेलीस्टॉक की साइड कट लेंगे तो हमारा धीरे धीरे कट क्या होता जाएगा भाई, धीरे धीरे कट क्या होता जाएगा, इधर बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारा वर्कपीस इस एंगल में सेट है। तो जब हमारा टेलीस्टॉक ऑपरेटर के अपोजिट साइड ऑफसेट किया जाता है, उस कंडीशन में हमारा छोटा डायामीटर, मैं क्या बोल रहा हूं, उस कंडीशन में हमारा स्मॉल डायामीटर हेडस्टॉक स्पिंडल की तरफ होता है और बड़ा डायामीटर टेलीस्टॉक स्पिंडल की तरफ होता है। जब हमने टेलीस्टॉक को ऑपरेटर की साइड ऑफसेट किया जाता है, लाइक यहां पर हमने क्या किया, ये ऑफसेट किया, मान के चलिए इसको 3 मिलीमीटर आप ऑपरेटर के अपोजिट साइड ऑफसेट किया, तो ये वाला यानी कि यहां पर जो पॉइंट है, यहां पर जो पॉइंट है और यहां पर जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना अंतर आ गया, 3 मिलीमीटर का अंतर आ गया, राइट। दोनों पॉइंट के बीच में 3 मिलीमीटर का अंतर आ गया। तो ये क्या हुआ, ये 3 मिलीमीटर हमारा ऑपरेटर के अपोजिट साइड है, इसलिए हम यहां पर यदि कट लेंगे, यहां पर हम कट को स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे कटिंग टूल को मूवमेंट देंगे तो इधर की साइड कट हमारी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि भाई ये 3 मिलीमीटर इधर की साइड खिसका हुआ है, यानी कि इस प्रकार एंगल में हमारा वर्कपीस सेट है। उसी के अपोजिट कंडीशन में क्या होता है, जब हमारा टेलीस्टॉक ऑपरेटर की साइड ऑफसेट किया जाता है, उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा स्मॉल डायामीटर टेलीस्टॉक एंड की साइड होगा और हमारा बड़ा डायामीटर हेडस्टॉक साइड की ओर होगा। चलिए पूरा प्रैक्टिकल के आधार पर समझिएगा। तो यहां पर आप लोगों को कौन कौन से पॉइंट क्लियर हुए, सबसे पहला पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को
कि जब हम टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड के माध्यम से टेपर टर्निंग करनी होती है, वहां पर सबसे ज्यादा मस्ट होता है कि हमारा वर्कपीस सेंटर टू सेंटर होल्ड करना होता है। यहां पर टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड के माध्यम से ओनली एक्सटर्नल टेपर को काटा जा सकता है। बिकॉज रीजन क्या है, इंटरनल टेपर इस मेथड के माध्यम से नहीं काट सकते हैं, क्योंकि वर्कपीस हमारा सेंटर टू सेंटर होल्ड किया गया है। यहां पर जो सेंटर होते हैं वो सेंटर हम यूज करते हैं बॉल सेंटर। लाइक समझ रहे हो, यहां पर पूछा जाता है कि टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड में जो हम सेंटर का यूज करते हैं वो कौन से सेंटर होते हैं, बॉल सेंटर। अब समझिएगा, प्रैक्टिकल के आधार पर यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जिससे सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होती चले, जिससे सारी चीजें आप लोगों को डियर फ्रेंड क्लियर होती चले। देखिए यहां पर समझिएगा, यहां पर आप डियर फ्रेंड क्या देख पा रहे हो, यहां पर आप क्या देख पा रहे हो, ये हम लोगों का जो है वर्कपीस है, जो है बिटवीन सेंटर होल्ड किया गया है। टेल स्टॉक को ऑपरेटर के अपोजिट साइड हमने होल्ड किया हुआ है, यानी कि टेल स्टॉक को ऑपरेटर के अपोजिट साइड हमने ऑफसेट किया गया है। ये हमारा टेल स्टॉक सेट ओवर एक्सेस, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन जो हमारा वर्कपीस रोटेट करेगा। अब यहां पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं ये हमारा किस प्रकार कटिंग करेगा। देखिए टेपर टर्निंग ऑपरेशन में क्या हुआ, सबसे पहले कट कहां पर लिया भाई, इस एंड पर, हेड स्टॉक स्पिंडल पर, क्योंकि हमारा एंगल में सेट है। देखिए फिर से हम यहां पर डेप्थ ऑफ कट को इंक्रीज किया क्रॉस स्लाइड के माध्यम से, अगेन फीड दिया, तो इधर तो हमारी कटिंग हो रही है लेकिन इधर कटिंग नहीं हो रही है उसी डेप्थ ऑफ कट। बिकॉज रीजन क्या है, हमने ऑपरेटर के अपोजिट साइड जो है किसको ऑफसेट किया है, टेल स्टॉक को। यदि सेकंड कंडीशन होती, हम ऑपरेटर के साइड ऑफसेट करते तो इधर कटिंग होती, इधर कटिंग नहीं होती, क्योंकि छोटा डायमीटर उस कंडीशन में किधर बन जाता, टेल स्टॉक की साइड बन जाता। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई कि भाई ऑपरेटर के अपोजिट साइड जब हम ऑफसेट करते हैं वहां पर हमारा छोटा डायमीटर हेड स्टॉक की साइड, बड़ा डायमीटर टेल स्टॉक की साइड। जब हमारा ऑपरेटर की साइड ऑफसेट करते हैं उस कंडीशन में हमारा छोटा डायमीटर टेल स्टॉक की साइड और बड़ा डायमीटर हेड स्टॉक की साइड बनता है। तो ये हमारी बहुत ही कॉमन वे में मैंने सारी चीजों को क्लियर कर दिया। अब हम थोड़ा सा डिटेल की ओर चलते हैं और वहां पर एक्चुअल में समझने की कोशिश करते हैं माय डियर फ्रेंड कि क्या कुछ आप लोगों का टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड के अंतर्गत है। अब यहां पर ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई कि भाई टूल की हमारी फीड की डायरेक्शन क्या होती है, वर्कपीस किस प्रकार रोटेट करता है, मैंने टोटल एनिमेशन के माध्यम से क्लियर कर दिया है। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा समझ लीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा इन्होंने यहां पर क्या क्लियर किया है। यहां पर यदि मैं डिटेल की बात करूं क्या क्लियर किया है कि इस विधि में जॉब को एक कोण पर सेट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर हम कटिंग टूल को एंगल में मूवमेंट नहीं दे रहे हैं, जबकि हमने वर्कपीस को ही किसी एंगल में सेट कर लिया है, राइट। और औजार को अक्ष के समानांतर चलाया जाता है। तो यही होता है हमारा टेल स्टॉक मेथड के माध्यम से टेपर टर्निंग करने का प्रिंसिपल, कि इस कंडीशन में वर्कपीस लेथ मशीन से आउट रहता है और कटिंग टूल को लेथ एक्सिस के पैरेलल मूव किया जाता है। टेपर कोण के अनुसार, क्या बोल रहे हैं ध्यान रखिएगा, टेपर कोण के अनुसार टेल स्टॉक के आधार पर उसकी बॉडी को बाहर की ओर खिसकाकर खराद कार्य किया जाता है। समझ पा रहे हो क्या बोला जा रहा है यहां पर बोला जाता है टेपर एंगल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, हम लोगों को कितने एंगल का टेपर काटना है, टेल स्टॉक की बॉडी को आधार पर खिसकाया जाता है। यानी कि हमारा जो टेल स्टॉक होता है वो दो पार्ट में बना होता है, एक हमारा होता है बेस, एक होता है आधार। क्या होता है भैया, एक होता है आधार जो नीचे वाला पार्ट होता है और दूसरा होता है हमारी उसकी बॉडी, दूसरा क्या होता है बॉडी। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आधार हमारा कहां पर, लेथ मशीन के बेड बेस पर कस दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है नट एवं बोल्ट के माध्यम से। और बॉडी को हम क्या करते हैं, बॉडी को माय डियर फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं, लेथ मशीन के एक्सिस के 90 डिग्री में ऑफसेट करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड के माध्यम से हम टेल स्टॉक के किस पार्ट को ऑफसेट करते हैं, स्पिंडल को, बॉडी को, बेस को। तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए वहां पर हम किसको ऑफसेट करते हैं, टेल स्टॉक की बॉडी को ऑफसेट करते हैं, टेल स्टॉक की पूरी बॉडी को ऑफसेट करते हैं, ना कि ओनली स्पिंडल को, क्योंकि ओनली स्पिंडल को
ऑफसेट करना पॉसिबल नहीं होता है, स्पिंडल हमारा बॉडी का ही एक पार्ट होता है। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई। सेकंड चीज आती है कि भाई टेलस्टॉक के आधार पर यानी कि बेस पर हमारा क्या होता है, एक जीरो लाइन इस प्रकार बनी होती है और वहां पर क्या होता है, ग्रेजुएशन होती है। तो वो ग्रेजुएशन किस यूनिट में होती है, तो ग्रेजुएशन की यदि माय डियर फ्रेंड हम लोग बात करें तो ग्रेजुएशन की जो यूनिट होती है वह कितनी होती है, मिलीमीटर में। किस में अंकित होती है भाई, मिलीमीटर में अंकित होती है, राइट। चलिए, तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हुई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें, केवल केंद्रों के बीच जॉब को पकड़कर टेपर खरादा जाता है तथा यह विधि तेज ढालदार टेपर के लिए उपयुक्त नहीं होती है। यहां पर क्या क्लियर किया है कि ये जो मेथड है टेपर टर्निंग ऑफसेट मेथड, इसके माध्यम से जब हम टेपर टर्निंग करते हैं तो यहां पर हमारी जो डिसएडवांटेज होता है वो क्या होता है कि ओनली सेंटर टू सेंटर वर्कपीस को होल्ड करना होता है, जब ही हम क्या कर सकते हैं, टेपर टर्निंग कर सकते हैं। और यहां पर स्टीप टेपर काटना पॉसिबल नहीं होता है। स्टीप टेपर क्या होता है भाई, स्टीप टेपर की बात करें, स्टीप टेपर हमारा ऐसा टेपर होता है जहां पर टेपर एंगल बहुत ज्यादा हो लेकिन लंबाई हमारी बहुत कम हो। तो यहां पर हमें ऐसा टेपर काटना पॉसिबल नहीं होता है जहां पर एंगल बहुत ज्यादा हो, राइट, समझ पा रहे हो, और लंबाई जॉब की बहुत कम हो। क्योंकि भाई यहां पर हम क्या कर रहे हैं, वर्कपीस को एक एंगल में सेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें लेंथ चाहिए जब हम उसको एक एंगल दे पाएंगे, और वहां पर भी स्टीप टेपर काटना पॉसिबल नहीं है, राइट। स्टीप टेपर के बारे में हम लोगों ने देखा था, किसके माध्यम से काट सकते हैं, कंपाउंड स्लाइड स्विलिंग मेथड के माध्यम से एवं फॉर्म टूल मेथड के माध्यम से स्टीप टेपर को काटा जा सकता है। सेकंड डिसएडवांटेज क्या होता है भाई, इसमें इंटरनल टेपर नहीं काटा जा सकता है, क्योंकि सेंटर टू सेंटर होल्ड है, तो अंदर हमारा टूल कैसे जाएगा, क्योंकि यहां पर तो हमने वर्कपीस को सेंटर टू सेंटर होल्ड किया है ना। तो ये चीज क्लियर है। अब यहां पर आती है कि ऑफसेट की मात्रा की गणना करने का फॉर्मूला, यानी कि अब आप लोगों को यदि हम लोग क्या दे दें कि भाई टेपर के एलिमेंट को दे दिया जाए, तो आप लोगों को ऑफसेट निकालना है कि भाई कितने ऑफसेट पर कितने मिलीमीटर टेलीस्टॉक को ऑफसेट किया जाना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला होता है d माइनस डी अपॉन 2l इंटू एल अपॉन 2l इंटू एल। यहां पर बड़ा डी हमारा टेपर का बड़ा व्यास होता है, छोटा डी हमारा स्मॉल डायामीटर होता है, स्मॉल एल हमारी टेपर लंबाई होती है और कैपिटल एल हमारी वर्कपीस की टोटल लंबाई होती है। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम क्या करते हैं, ऑफसेट निकाल लेते हैं, और यहां पर जो ऑफसेट निकलता है वो हमारा किस में निकलता है, मिलीमीटर में निकलता है। भाई जितना मिलीमीटर, बाय द वे यहां पर ये सभी का मान रख के आप लोगों का 5 मिलीमीटर ऑफसेट निकल के आता है। तो यहां पर आप लोगों को क्या करना है, 5 मिलीमीटर टेलीस्टॉक को लेथ एक्सिस से 90 डिग्री में मूव देना है, यानी कि ये हमारी लेथ एक्सिस है, तो 5 मिलीमीटर चाहे आप ऑपरेटर की साइड दे सकते हो या ऑपरेटर के अपोजिट साइड दे सकते हो। यदि हमारा 5 मिलीमीटर वैल्यू निकल के आया तो उसके अकॉर्डिंग हमारे ये एलिमेंट निकल के आ जाएंगे, राइट। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसके फायदे क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके हमारे एडवांटेज क्या क्या है, फायदे क्या क्या है। सबसे पहला जो फायदा है वो हम लोगों का क्या होता है, शक्ति फीड दी जा सकती है। शक्ति फीड की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं कि यहां पर एक्चुअल में यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर फीड दे सकते हैं। क्लियर है ना, क्यों दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमारी फीड किसके माध्यम से दी जा रही है, कैरेज के माध्यम से दी जा रही है। लॉन्गिट्यूडनल फीड देते हैं, क्रॉस स्लाइड के माध्यम से डेप्थ ऑफ कट को इंक्रीज करते हैं, लेकिन फीड हम कैसे देते हैं, कैरेज के माध्यम से। और लेथ मशीन में कैरेज को ऑटोमेटिकली मूव किया जा सकता है, इसलिए यहां पर टेपर की जो सरफेस होती है वो स्मूथ सरफेस मिल जाती है, क्योंकि ऑटोमेटिक फीड यहां पर पॉसिबल होती है। तो सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है, पावर फीड कैन बी गिवन। यदि हम इसी के कंपैरिजन में कंपाउंड स्लाइड मेथड की बात करते हैं तो वहां पर पावर फीड देना पॉसिबल नहीं होता है, वो कंपाउंड स्लाइड मेथड के डिसएडवांटेज के अंतर्गत आता है। उसके कंपैरिजन में हमारा टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड में ये एडवांटेज होता है कि यहां पर हम पावर फीड को दे सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज, गुड सरफेस फिनिश कैन बी ऑब्टेन। भाई गुड सरफेस फिनिश क्यों मिलेगी, बिकॉज यहां पर हम पावर फीड दे रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट यदि आप देखोगे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं।
सेकंड यदि बात करें मैक्सिमम लेंथ ऑफ द टेपर कैन बी प्रोड्यूस, यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारी लंबाई में कोई भी लिमिट नहीं होती है। जैसे कि हमने कंपाउंड स्लाइड स्वेलिंग मेथड में क्या देखा था कि भाई जितनी हमारी टॉप स्लाइड मूव कर रही थी उतनी लंबाई का हम लोग टेपर काट सकते थे, क्लियर है। लेकिन यहां पर तो हम भाई सेंटर टू सेंटर वर्कपीस को होल्ड किया है, तो यहां पर जितने हमारी बिटवीन सेंटर लंबाई है उतनी लंबाई का टेपर काट सकते हैं। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, मैक्सिमम लंबाई में हम टेपर को काटा जा सकता है टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड में। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड के माध्यम से टेपर टर्निंग करने का। नेक्स्ट यदि बात करें एक्सटर्नल थ्रेड ऑन टेपर पोर्शन कैन बी प्रोड्यूस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भैया आप लोग बोलते होंगे कि सर एक्सटर्नल टेपर थ्रेड काटना है, तो ये किन मेथड से काटा जा सकता है। एक्सटर्नल टेपर थ्रेड उन्हीं मेथड से काटा जा सकता है जहां पर हमारा ऑटोमेटिक फीड पॉसिबल होता है। जैसे कि टेपर टर्निंग में टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड में आप लोगों को पता है कि कैरेज हमारा फीड देता है, तो कैरेज को हम अकॉर्डिंग टू लीड स्क्रू, यानी कि वहां पर हम चाहें तो उसको फीड रॉड के माध्यम से मूवमेंट दे सकते हैं, लीड स्क्रू के माध्यम से मूवमेंट दे सकते हैं। जब हम लीड स्क्रू के माध्यम से मूवमेंट देंगे तो वहां पर क्या करेगा, वो टेपर सरफेस पर हमारी क्या टेपर थ्रेड का निर्माण कर देगा। तो यहां पर इसीलिए बोला जाता है कि क्या हम टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड से टेपर थ्रेड को काट सकते हैं। जी हां, बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक फीड पॉसिबल है। यहां पर टेपर टर्निंग अटैचमेंट की बात करें, वहां पर भी ऑटोमेटिक फीड पॉसिबल होता है, तो वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं भाई, टेपर सरफेस पर हम जो है थ्रेड का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक पॉइंट आ जाता है कि जो टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड है वहां पर जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि हम टेपर टर्निंग कर रहे हैं तो भी एक्सटर्नल टेपर टर्निंग कर सकेंगे, एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग कर सकेंगे, बट इंटरनल थ्रेड की कटिंग तो हम कर नहीं सकते हैं टेपर सरफेस पर, बिकॉज इंटरनल टेपर को ही नहीं काट सकते हैं, क्योंकि बिटवीन सेंटर हमारा वर्कपीस होल्ड है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। डुप्लीकेट टेपर कैन बी प्रोड्यूस्ड, यहां पर डुप्लीकेट टेपर से मतलब क्या है कि भाई आप लोगों ने एक वर्कपीस को निकाल दिया, देन दूसरे वर्कपीस को आप वहां पर लगा रहे हो, तो भाई आप लोगों की सेटिंग तो चेंज नहीं हो रही है ना, क्योंकि टेलीस्टॉक ऑलरेडी उसी पोजीशन में हमारा सेट है। ये तो हो गया कुछ एडवांटेज की बात, लेकिन यहां पर भी हमारी कुछ हानियां होती है इस मेथड में। वो क्या क्या हानियां होती है, सबसे पहला जो आप लोगों का हानि होता है वो होता है ओनली एक्सटर्नल टेपर कैन बी टर्न, यहां पर इंटरनल टेपर को नहीं काट सकते हैं। ये हमारी एक डिसएडवांटेज होता है टेपर टर्निंग ऑफसेट मेथड, जिस टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड में, क्योंकि इंटरनल टेपर हम यहां पर नहीं काट सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, एक्यूरेट सेटिंग ऑफ द ऑफसेट इज डिफिकल्ट। एक्चुअल में देखा जाए तो यहां पर एक्यूरेट सेटिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहां पर हम लोगों को करना कैसे होता है। आप देखिए यहां पर भी एक क्वेश्चन आता है, उसको समझिएगा। यहां पर एक क्वेश्चन आता है, समझिएगा कि आखिर हम लोग इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, आखिर हम लोग इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, समझिएगा। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं क्लियर करना चाहूंगा। एक्चुअल में मान के चलिए ये हम लोगों की टेलीस्टॉक की बॉडी है, ये हम लोगों की टेलीस्टॉक की बॉडी है। यदि यहां पर आप देखोगे टेलीस्टॉक की बॉडी में यहां पर नट लगे होते हैं, यहां पर क्या लगे होते हैं, ऑफसेटिंग स्क्रू लगे होते हैं, समझिएगा। ऑफसेटिंग स्क्रू लगे होते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। क्या होता है, जब हम लोगों को, ये हम लोगों का क्या है, ऑपरेटर है, ये हम लोगों का ऑपरेटर है, और ये ऑपरेटर की अपोजिट साइड है। जब हम लोगों को टेलीस्टॉक को ऑपरेटर की साइड ऑफसेट करना होता है, उस कंडीशन में सबसे पहले ऑपरेटर के अपोजिट साइड वाले स्क्रू को, ऑपरेटर के अपोजिट साइड वाले स्क्रू को क्या करेंगे, लूज करेंगे। क्या करेंगे भाई, लूज करेंगे। क्या करेंगे, ऑपरेटर के अपोजिट साइड वाले स्क्रू को क्या करेंगे, ढीला करेंगे। उसके बाद में ऑपरेटर के साइड वाले स्क्रू को क्या करेंगे, टाइट करेंगे। ये चीज नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्या चीज मैंने बोला कि जब हमें ऑपरेटर की साइड टेलीस्टॉक को ऑफसेट करना है, तो ऑफसेटिंग स्क्रू को हम क्या करेंगे, ऑपरेटर के अपोजिट साइड वाले स्क्रू को क्या करेंगे, ढीला करेंगे, और हम क्या करेंगे, ऑपरेटर के साइड वाले स्क्रू को टाइट करेंगे। तो टेलीस्टॉक की बॉडी किधर मूवमेंट लेगी, किधर मूवमेंट लेगी भाई, ऑपरेटर की साइड मूवमेंट लेगी। यानी कि जिस तरफ
टेलीस्टॉक की बॉडी को मूवमेंट देना होता है, उस स्क्रू को हम लोगों को टाइट करना होता है और उसके अपोजिट वाले स्क्रू को ढीला करना होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोगों का क्या है, यहां पर वो बॉडी को क्या करेगा, हमारा ये क्या है, ये किससे टकराएगा, ये हमारा बेस से टकराएगा ना, ये वाला जो स्क्रू है वो बेस से टकराएगा और वो बेस से टकराएगा तो ये बॉडी को अपनी ओर खींचेगा जब हम इसको टाइट करेंगे। क्लियर है ना? तो ये चीज समझिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये चीजें बहुत ही प्रैक्टिकल आधार पर मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं, तो ये चीजें आप लोगों की क्लियर होना बहुत जरूरी है और यही एडवांटेज है आप लोगों का यहां स्पेशल टेक्नो से जुड़ने का कि एक एक चीज को भाई इस तरीके से आप लोगों को क्लियर करता हूं कि भाई कोई भी चीज छूटने वाली नहीं है। जैसे कि मैं ये टॉपिक आप लोगों को बता रहा हूं, इस टॉपिक के बाद में आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे इन मेथड से रिलेटेड तो आपको ऐसा नहीं लग सकता है कि सर ने ये वीडियो में टच नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी हर टॉपिक को मैं टच करता चल रहा हूं। बिकॉज रीजन क्या है, उतना एक्सपीरियंस है कि भाई इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं उनको ऑलरेडी आप लोगों के लिए यहां पे इंक्लूड कर लेता हूं। तो क्या चीज क्लियर किया, जब हमको ऑपरेटर की साइड टेलीस्टॉक की बॉडी को ऑफसेट करना होता है, उस कंडीशन में ऑपरेटर के अपोजिट साइड वाले स्क्रू को ढीला किया जाता है, ऑपरेटर के साइड वाले स्क्रू को टाइट किया जाता है। जब हमको टेलीस्टॉक की बॉडी को ऑपरेटर के अपोजिट साइड ऑफसेट करना होता है, उस कंडीशन में ऑपरेटर के साइड वाले स्क्रू को ढीला किया जाता है, ऑपरेटर के अपोजिट साइड वाले स्क्रू को टाइट किया जाता है। तो ये चीज क्लियर हुई कि आप लोग सेटिंग कैसे करते हैं। तो सेटिंग थोड़ी सी हमारी क्या होती है, डिफिकल्ट होती है, ये इसलिए ये भी हमारा एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि टेपर टर्निंग इज पॉसिबल व्हेन वर्क इज हेल्ड बिटवीन सेंटर ओनली। तो यहां पर ये चीज भी मैंने क्लियर की कि ये हमारा डिसएडवांटेज है कि इसमें हम लोगों को वर्कपीस को सेंटर टू सेंटर होल्ड करना ही होता है। यदि हम सेंटर टू सेंटर होल्ड नहीं करेंगे हम टेपर को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या बोला है, डैमेजेस द सेंटर ड्रिल हॉल ऑफ द वर्क। अब यहां पर इसको समझिएगा, एक्चुअल में हो क्या रहा है हमारे वर्कपीस में, एक्चुअल में हो क्या रहा है समझिएगा। हमारा जो वर्कपीस है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, हमारा जो वर्कपीस है वो वर्कपीस में क्या है भाई, वो वर्कपीस में क्या है, सेंटर हॉल है। वो वर्कपीस में क्या है, यहां पर सेंटर हॉल बने हुए हैं, राइट। यहां पर क्या बने हुए हैं भाई, सेंटर हॉल बने हुए हैं। और ये सेंटर हॉल डैमेज हो जाते हैं। क्यों डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि भाई यहां पर जब आप इसमें कोई बॉल सेंटर को फिट करोगे, किसको करोगे भाई, बॉल सेंटर को यहां पर आप क्या करोगे, फिट करोगे। बॉल सेंटर को आप यहां पर क्या कर रहे हो, फिट कर रहे हो। क्या कर रहे हो भैया, बॉल सेंटर को आप क्या कर रहे हो, फिट कर रहे हो। तो उस कंडीशन में क्या कर रहे हो, आप इस जॉब को तिरछा कर रहे हो। तो ये जो पॉइंट है वो इधर एक साइड डैमेज करेगा और ये वाला इधर की साइड डैमेज करेगा। उधर की साइड ट्विस्ट करेंगे तो ये इस पॉइंट में डैमेज करेगा, ये इस पॉइंट में डैमेज करेगा, यानी कि एक साइड भार पड़ता है। और ये हमारा एक रीजन हो जाता है कि इसका जो हमारा जो सेंटर होता है, सेंटर हॉल होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। बाय द वे यदि यहां पर हम जो है बॉल सेंटर का यूज ना कर हम जो है 60 डिग्री वाले पॉइंट सेंटर का यूज करें तो भैया ये जो पॉइंट है वो हमारा यहां गड़ जाएगा, ये यहां गड़ जाएगा। उससे क्या होगा, हमारा सेंटर हॉल पूरी तरह से डैमेज होने के फुल चांसेस हैं, यानी कि डैमेज होगा ही होगा। इसीलिए यहां पर किसका यूज किया जाता है, बॉल सेंटर का यूज किया जाता है। तो ये चीजें आप लोगों को प्रैक्टिकल वे में समझ में आती चल रही है कि सर बॉल सेंटर यूज करते हैं तो क्यों करते हैं, पॉइंट सेंटर क्यों यूज नहीं करते हैं, राइट। चलिए भाई, ये तो हो गई हमारी डिसएडवांटेज की बात। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आगे क्या बोला गया है। यहां पर देखिए, नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट इन्होंने एक्चुअल में क्या बोला गया है, द अलाइनमेंट ऑफ द लेथ सेंटर विल बी डिस्टर्ब्ड। तो सबसे पहला क्या है, यहां पर हमारे लेथ सेंटर का जो अलाइनमेंट है वो हम लोग क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। क्लियर है ना, वो हम क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हम लेथ सेंटर को आउट कर रहे हैं तो डिस्टर्ब तो हो ही जाएगा। दोबारा उसको अलाइनमेंट में लाने के लिए फिर से हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगी ना, तो ये भी डिसएडवांटेज है। स्टीप टेपर कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि यहां पर स्टीप टेपर नहीं काट सकते, यानी कि ज्यादा एंगल कम लेंथ वाले टेपर। तो ये मैंने कंप्लीट यहां पर टेपर टर्निंग मेथड, टेलीस्टॉक टेपर टर्निंग मेथड को क्लियर किया। यहां से मैं बोल सकता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद
टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, ये मेरी आशा है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये चीज बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हुई या नहीं हुई, या फिर जो भी आप लोगों को डाउट है इसके रिगार्डिंग, टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड के रिगार्डिंग, वो आप मुझे डिस्कशन टैब में डिस्कस करके पूछिएगा, मैं उसको आगे इंक्लूड करूंगा और आप लोगों को वो सारी चीजों को क्लियर करूंगा। सो डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड को टोटल जीरो से लेकर प्रैक्टिकल वे में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज जो है आप लोगों की क्लियर करी। अब देखिए यहां पर ये मैं इतने डिटेल से क्लियर करने का पर्पस क्या है, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आना तय है, एक्चुअल में क्वेश्चन आना ही आना है। ये कुछ ऐसे टॉपिक है आप लोगों के। तो आप लोगों को टेपर टर्निंग अटैचमेंट का जो मेथड है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।